Hello students, welcome back to my YouTube channel. As you all know that in our last lecture we discussed about the atmospheric refraction, and due to the atmospheric refraction the formation of rainbow. Okay, कैसे सनलाइट जो है वो जब वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जो रेन के उसमें से पास होके वो 7 कलर का स्पेक्ट्रम फॉर्म करती है जिसे हम रेनबो कहते हैं, और जिसके अंदर विब्ग्योर कलर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उसका डिस्कशन किया। आज के हमारे ये लेक्चर में हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। ओके, जहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार जो है वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली वो एकदम कभी कभी ब्राइट शाइन करते हैं, ओके, कभी कभी क्या होता है एकदम डल हो जाते हैं। मतलब वो अपना, हमें ऐसा लगता है कि वो अपना प्लेस जो है वो चेंज कर रहे हैं। ओके, तो हम बात करेंगे कि कैसे उसकी जो रियल पोजीशन है और जो अपीरियंट पोजीशन है उसमें डिफरेंस आता है। ओके, तो चलिए डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। सी, दिस इज रियल पोजीशन ऑफ स्टार। स्टार यहाँ प्रेजेंट है, ओके, बट जो स्टार में से लाइट आ रही है, ये लाइट जो है वो अप टू डाउन जब आती है, तो जैसे ही एटमॉस्फेयर में आप ऊपर से नीचे आओगे टुवर्ड्स अर्थ, तो एटमॉस्फेयर जो है उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी और उसकी वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। देखो, इंडेक्स डिक्रीज होगी तो जो ये रे आ रहा है वो लेस डेंसिटी में से मोर डेंसिटी में एंटर हो रहा है, तो ये स्लाइटली इट विल बेंड। ओके, ये ऐसे बेंड होके रिफ्रैक्ट होके जो ऑब्जर्वर है उसकी आई में एंटर होगा। ओके, बट ये जो ऑब्जर्वर है उसे वो ऐसे स्ट्रेट दिखेगा। ओके, तो उसकी रियल पोजीशन यहाँ है, बट ड्यू टू द increase in refractive index of atmosphere the light ray will bend. ओके, और इसकी वजह से क्या होगा, ये बेंडिंग की वजह से जो रियल पोजीशन है स्टार की, ओके, वो उसकी अपीरियंट पोजीशन से डिफरेंट होगी। चलिए अभी थियोरेटिकली हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है वो किसकी वजह से होता है, व्हाट इज़ द रीज़न ओके बिहाइंड दिस। तो ग्रेजुअल चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्यों चेंज होती है, अप टू डाउन वो इंक्रीज क्यों होती है, व्हाट इज़ द रीज़न। ओके, बिकॉज जो एयर है, ओके, ऊपर की तरफ वो क्या है, लेस डेंसिटी वाली। यहाँ पे जो सन के आसपास जो एयर होती है ना अप साइड, ओके, इसकी डेंसिटी क्या होती है, लेस। जैसे जैसे नीचे आएंगे ओके टुवर्ड्स अर्थ की तरफ, तो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ओके, इंक्रीज डेंसिटी हो जाएगी, तो ये डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे से वाइसा वर्सा वर्क करेंगे। मतलब ये डिक्रीज होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो लाइट जो है इसकी वजह से क्या होगी, ऊपर की जो एयर है सन की तरफ वो हॉट है, जैसे जैसे डेंसिटी कम होती जाती है, कूल एयर आती है अर्थ के आसपास, तो लाइट रे जो है वो क्या होता है, बेंड होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इसीलिए जो स्टार की रियल पोजीशन है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अपीरियंट पोजीशन। ओके, ये एक्चुअल पोजीशन जो है वो क्या होती है, हमेशा इससे ऊपर। बट जैसे कि आप सबको पता है, टेम्परेचर के साथ साथ एटमॉस्फेयर के अंदर एयर जो है उसकी डेंसिटी में क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंस आता रहता है। ओके, तो ये स्लाइटली डिफरेंस की वजह से क्या होगा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है उसकी पोजीशन जो है वो क्या होती रहेगी, फ्लक्चुएट। ओके, थोड़े से एरिया में वो ऐसे कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट होती रहेगी, तो इसीलिए हमें तारे जो है वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ओके, और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो हम बहुत ही ईजीली समझ सकते हैं एक सिंपल लाइन से, एक सिंपल कंसेप्ट से,
कि जैसे जैसे हॉट एयर से कूल एयर में रे एंटर होगा तो वह बेंड होगा ड्यू टू द इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसीलिए ये रिफ्रैक्शन के बाद जब आइज़ में एंटर होगा तो हमारी आइज़ जो है वो हमेशा स्ट्रेट देखेगी, तो उसकी जो अपीरियंट पोजीशन है वो स्लाइटली हायर होगी फ्रॉम द रियल पोजीशन, बट ये भी चेंज होता रहता है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक चेंजेस. ओके, आई होप that is clear to you. So let's move to our next slide to see the diagram what actually happens. Okay, ये सेम वहाँ पे सिर्फ ह्यूमन को नहीं दिखाया गया था. अपीरियंट स्टार पोजीशन जो है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. सी ये जो रे है स्टार से ऐसे बेंड होके टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रहा है, वापस बेंड हो रहा है, ऐसे कई बार वो बेंड होके क्या होगा, एंटर होगा आइज में, बट ये लुक दिखेगा कैसा, एकदम स्ट्रेट. ओके, जैसे कि आपने लेटरल शिफ्ट में देखा था ना कि ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट रे वो एक लेटरल शिफ्ट फॉर्म होती है, तो सेम यहाँ पे भी होता है. ओके, और इसको आपको सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी से कनेक्ट करके समझना है. ओके, दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. ओके, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार मैंने आगे का जो था अपना थियोरी उसमें ये आपको मैंने साथ में ही समझाया था, बट फिर से एक बार देख लेते हैं लाइन टू लाइन. द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकलिंग होता है. स्टारलाइट जो है ओके वो जब एज आई सेड कि वो बैंड होके आती है, ओके उसकी मूवमेंट जो है वो अलग अलग एटमॉस्फेयर के लेयर्स में से होती है. तो लाइट जो है वो कभी कभी स्टारलाइट मैंने बोला ना, कभी कभी वो एकदम ब्राइट शाइन करते हैं, कभी कभी वो बहुत ही डल हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं. तो इट इज़ कॉल्ड ट्विंकलिंग. ओके, ड्यू टू द चेंज इन डेंसिटी ऑफ एयर द स्टार्स विल समटाइम लुक ब्राइटर, समटाइम फेंटर, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्विंकलिंग. अभी हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं ओके और प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते. सी सबसे पहले तो प्लैनेट्स जो है वो बहुत ही क्लोज है अर्थ के कंपेयर टू द स्टार, और जो स्टार्स में से लाइट आती है ओके तो स्टार दे आर देमसेल्फ अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. ओके, और लाइट जो है ओके जो प्लैनेट से आती है दैट इज एक्सटेंडेड सोर्स. वो पॉइंट सोर्स नहीं है, वो एक्सटेंडेड सोर्स है. इसीलिए प्लैनेट्स की जो लाइट है वो नलिफाई हो जाती है, वो नलिफाई कर देती है ट्विंकलिंग इफेक्ट को एज इट इज़ एक्सटेंडेड सोर्स. ओके, और स्टार्स जो है उसकी लाइट जो पॉइंट सोर्स से आती है दैट रिजल्ट इन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. ओके, सो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं जो स्टार से लाइट आ रही है ओके वो ऐसे कंटिन्यूअसली क्या होती आ रही है, चेंज होती आ रही है. अलग अलग जो मूविंग पॉकेट्स है कोल्ड और वार्म एयर के उसमें से वो पास होकर आ रही है. दैट्स वाई ये जो चेंज है वो होता है, और एज अ रिजल्ट वी कैन सी द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. ओके, सो let's move to our next theory. The same diagram is enlarged over here so that you can see it properly. Okay, अभी हम एक और यही फिनोमिना का यूज़ जहाँ पे होता है ओके और एडवांस में सनराइज़ हो जाता है मॉर्निंग में 2 minutes बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड 2 minutes आफ्टर सनसेट. Due to the atmospheric refraction we are able to see the sun. मतलब see this is earth right, this is the atmosphere. okay, ये हॉरिजॉन है अर्थ से सीधा. सनराइज कब होगा, जब सन जो है वो हॉरिजॉन को क्रॉस करेगा या तो हॉरिजॉन पे आएगा राइट. तो एक्चुअली क्या होता है, सन जो है वो हॉरिजॉन में पहुँचे उससे पहले ही जो सन रेज है, जो सन में से रेज निकल रहे हैं वो एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहे हैं, वो बैंड होके यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर होगा तो उसकी आई में एंटर होंगे. ओके, और ये जो बेंडिंग है ओके उसकी वजह से क्या होता है, सन जो है वो एक्चुअली हॉरिजॉन के नीचे होता है. ओके, 2 minute
जो है वो बाकी होते हैं सनराइज होने में, बट सन जो है वो ऑब्जर्वर को ऐसे स्ट्रेट दिखता है ऑन हॉरिजॉन। सेम चीज़ होती है इन केस ऑफ सनसेट। सनसेट के टाइम पे क्या होता है, जब लाइट रेज आते हैं सन से, ओके, जब वो हॉरिजॉन के स्लाइटली ऊपर होता है, तो वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, और जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी में चेंज होता है, देखो जहाँ पे यहाँ पे ये जो है हॉट एयर है जिसकी डेंसिटी कम है, ओके, और यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में एयर होगी वो कोल्ड एयर होगी जिसकी डेंसिटी क्या होगी, हाई कंपेयर टू दिस, ओके। तो ये रे जो है वो बेंड करके ऑब्जर्वर के आई में जाएगा, बट ऑब्जर्वर है उसको स्ट्रेट दिखेगा, ताकि उसको जब सनसेट हो गया है फिर भी उसे 2 मिनट तक सन जो है वो दिखाई देगा, ओके। तो जो अपीरियंट फ्लैटरिंग है सन का, ओके, सन डिस्क का एट अ सनराइज एंड सनसेट इज ऑल्सो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये क्वेश्चन है वो आपको ऐसे भी आ सकता है कि एक्चुअल सनसेट और सनराइज के बीच में जो 4 मिनट का डेली गैप रहता है वो क्यों रहता है। तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके, 2 मिनट्स बिफोर सनसेट, ओके, एंड 2 मिनट्स आफ्टर, सॉरी, 2 मिनट्स बिफोर सनराइज एंड 2 मिनट्स आफ्टर सनसेट। तो ऐसे सन जो है उसको सनराइज और सनसेट में ये 4 मिनट का जो है वो गैप रहता है, और ये हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। अभी हम बात करेंगे अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट जो है उसकी टिंडल इफेक्ट भी हम देखेंगे, और लाइट जो है वो स्कैटर कैसे होती है, ओके। आप सबने देखा होगा कि अगर बंद रूम है, ओके, देखो ये फॉरेस्ट है, ओके, डेंस फॉरेस्ट है एकदम, तो वहाँ पे जो भी स्पेस होगा ना बिटवीन द ट्रीज, वहाँ से लाइट आएगी ना, तो ऐसे फॉर्म होगा, ओके। कैनोपी फॉरेस्ट जो है उसमें ऐसे देख सकते हैं। यू कैन सी इन द बीकर। बीकर में जब आपने कोई सॉल्यूट ऐड किया है और आप उसमें से जब लाइट पास करते हैं तो आपको लाइट जो है उसका पाथ क्या होता है, विजिबल होता है, ओके। तो इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ओके। लेट्स सी इट थ्योरी बाय थ्योरी। जब लाइट का बीम पास होता है थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन मतलब जिसके अंदर कुछ मिक्स किया है, अगर आप वाटर के अंदर चॉक किया तो फ्लोर कुछ भी मिक्स कर दो तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो जब कोलॉइडल सॉल्यूशन में से लाइट का बीम पास करते हैं, ओके, और अगर लाइट जो है उसका पाथ विजिबल बनता है ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइड पार्टिकल, देन दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट जो है वो अंधेरे वाला जो रूम होता है उसमें भी दिख सकती है। अगर पूरे रूम में अंधेरा है और आप वहाँ पे टॉर्च चालू करोगे तो टॉर्च के आगे का जो एरिया है, ओके, वहाँ पे जो भी पार्टिकल्स है, जो भी कोलॉइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, लाइट जो है उसका पाथ विजिबल करेंगे, ओके। तो दैट इज सिंपल टिंडल इफेक्ट। अर्थ जो है उसका एटमॉस्फेयर के अंदर एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट होते हैं, डस्ट, स्मोक, ये सभी चीज़ें प्रेजेंट होती है। जब सनलाइट एटमॉस्फेयर में से पास होती है तो लाइट जो है उसका पाथ जो है वो विजिबल बनता है ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू दिस पार्टिकल। देखो सनलाइट, अगर ये सब पार्टिकल्स नहीं होते ना एटमॉस्फेयर में, तो लाइट जो है वो सन से हमारे तक पहुंचती ही नहीं। ये जो लाइट है उसको स्कैटर करने का, मतलब उसको स्प्रेड करने का, फैलाने का और हम तक पहुंचाने का काम कौन करता है, दिस पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ओके। जो कलर है, ओके, स्कैटर लाइट का, हमें सबको पता है कि सनलाइट जो है वाइट कलर की है, ओके, और वाइट कलर जो है उसमें 7 डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन होता है। बट कौन सा कलर कितना स्कैटर होगा वो किस पे डिपेंड होता है, साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स एक्चुअली स्कैटर हो रहे हैं, ओके, उनकी साइज पे ये डिपेंड रहता है। वो कैसे, देखो जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो ब्लू लाइट को स्कैटर करेंगे और लार्ज पार्टिकल्स होंगे एयर के अंदर, ओके, वो डिफरेंट कलर्स को क्या करेंगे, स्कैटर। यहाँ एक चीज़ बहुत ही नोटिस करनी ज़रूरी है कि रेड कलर जो है वो मैक्सिमम स्कैटर होता है विथ हेल्प ऑफ लार्ज पार्टिकल्स, और जो फाइन बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स है वो ब्लू कलर मैक्सिमम स्कैटर करते हैं। तो ये जो फिनोमिना है
ब्लू कलर और रेड कलर के स्कैटरिंग का, ये हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे, बट उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, टिंडल इफेक्ट के देखो, ये कॉलोइडल सॉल्यूशन